सभी के लिए शुभ दिन। आज हम चर्चा करेंगे सेवा काल टॉपिक 16 पर, जिसमें हम गैर संचारी रोगों का उपचार, रोकथाम, इसमें स्क्रीनिंग, निदान, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और इसमें एनसीडी में मेनली हम आज हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, मधुमेह लिए हैं। कैंसर का वीडियो ऑलरेडी, कैंसर और तंबाकू सेवन के रोकथाम हेतु किए प्रयासों का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। तो एनसीडी में आपका उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मादक पदार्थों के सेवन के लिए रोकथाम, ये चीज़ें आती हैं, तो जिसका वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। आज हम उच्च रक्तचाप और मधुमेह, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ पर चर्चा करेंगे। ये हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एनक्वास चेकलिस्ट में A1.7 में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के विषय में रिलेटेड चेक पॉइंट है। और एरिया ऑफ कंसर्न ई में आएंगे तो E11.1 और E11.2। E11.1 में हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के विषय में है, रिलेटेड चेक पॉइंट है। E11.2 में आपका मधुमेह, शुगर के विषय में चेक पॉइंट्स हैं। तो गैर संचारी में आपका लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी चेक पॉइंट्स हैं, जिसका भी वीडियो आगे पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। तो ये गैर संचारी का लास्ट टॉपिक है, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। तो हम उच्च रक्तचाप के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहली चीज स्क्रीनिंग। 30 वर्ष से ऊपर के समुदाय के संपूर्ण आबादी आरोग्य मंदिर की स्क्रीनिंग आरोग्य मंदिर पर सभी या किसी निर्धारित एक दिवस पर करना है। और संपूर्ण आबादी का सीबैक फॉर्म के माध्यम से भी स्क्रीनिंग करना है। बस सीबैक फॉर्म के माध्यम से या आरोग्य मंदिर पर किसी एक पर्टिकुलर डे पर, या जो भी 30+ कोई भी पेशेंट आता है तो उनका स्क्रीनिंग किया जाता है एनसीडी के लिए। संदिग्ध मरीज का जिसमें किसी प्रकार की जटिलता दिखे उसे समाधि के प्राथमिक स्वास्थ्य पर रेफर किया जाता है। स्क्रीनिंग के दौरान कोई भी पेशेंट ऐसा लग रहा है कि हाँ ये उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, तो हम उसे अब सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजते हैं। प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर संपूर्ण आबादी 30+ वर्ष का स्क्रीनिंग किया जाता है। प्रतिवर्ष हर वर्ष 30+ जितने भी आबादी में समुदाय में जितनी आबादी है 30+ का, उनका हम सीबैक फॉर्म के द्वारा या पेशेंट आते हैं या आशा के थ्रू, एनएम के थ्रू, जैसे भी उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं। निदान मीन्स डायग्नोसिस कैसे करते हैं। बीपी सिस्टोलिक डायस्टोलिक 140/90 मतलब 140 ऊपर वाला, नीचे वाला 90 से ऊपर होना हो, अत्यधिक सिर दर्द हो, थकान हो, मिचली लग रहा हो, पसीना आना, अचेत या भ्रम जैसा महसूस होना, देखने में समस्या है, हृदय में दर्द, सांस छोटी होना या फूलना, ये सब आपके हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के लक्षण होते हैं। इन लक्षण को देखते हुए हम उनको डायग्नोस करते हैं। उपचार और जागरूकता। उपचार हमेशा में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध करना है। जो भी दवा उनका हाइपरटेंशन का चल रहा है वो पर्याप्त मात्रा उनका दवा निर्धारित समय पर फॉलोअप के लिए जीवन शैली और खाने में परहेज के विषय में जागरूक करना। जीवन शैली में और खाने में परहेज में जागरूक किया जाए। वर्ष में कम से कम एक बार या ज़रूरत पड़ने पर किसी वरिष्ठ चिकित्सक को दिखाना। जो भी वरिष्ठ चिकित्सक, चाहे ई संजीवनी से या आप के जो प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनको वर्ष में कम से कम एक बार हाइपरटेंशन के पेशेंट को जरूर दिखाया जाता है। उनके द्वारा जो प्रिस्क्राइब दवा रहता है उनमें हमें फॉलोअप करना रहता है, वो हमें चलाना रहता है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हाइपरटेंशन की दवा हर स्टेट में भलो आप पहली बार दे दें, लेंगे पहली बार दवा किसी वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा ही प्रिस्क्राइब हो, उसे आपको फॉलोअप करना है और उपलब्ध कराना है। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण जैसे अत्यधिक उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण क्या है? मुख्य रूप से अत्यधिक वजन, मोटापा, शारीरिक परिश्रम न करना, तनाव के विषय में जागरूक करना। मतलब ये सब बताना है पेशेंट को या समुदाय को या वेलनेस एक्टिविटी के दौरान कि अत्यधिक वजन, मोटापा, शारीरिक परिश्रम न करना, तनाव आदि हाइपरटेंशन का कारण हो सकते हैं। खान पान, व्यायाम, पान गुटखा, मदिरा आदि को सेवन न करना, ये सब बताना है कि ये सब नहीं करना है।
जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए बताना है, समय पर फॉलोअप कराने का महत्व आदि के विषय में जागरूक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय समय पर फॉलोअप करना, दवा रेगुलर लेते रहना, इन सब के विषय में उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, दवा छोड़ने पर क्या दिक्कत हो सकती है, इसके विषय में उन्हें जागरूक करना है मरीज को। तो ये हमारा उच्च रक्तचाप का हो गया, हाइपरटेंशन, मधुमेह। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी चीज़ें आयुष्मान आरोग्य के इनक्वास के चेकलिस्ट में है। रिलेटेड चेक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसमें जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं उसे हिंदी रूप में रूपांतरित करके आप लोग को ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर E11.2 में मधुमेह शुगर के लिए हम क्या करते हैं, मतलब डायबिटीज़ के लिए क्या करते हैं। स्क्रीनिंग के लिए सेम है, जैसे हाइपरटेंशन के 20 वर्ष 30 वर्ष के ऊपर के समुदाय में संपूर्ण अवधि के आरोग्य मंदिर स्क्रीनिंग आरोग्य मंदिर पर सभी एक किसी निर्धारित एक दिवस पर करना। एक डेट अगर निर्धारित कर लेंगे तो आपकी पूरी आबादी कवर हो जाएगी। NCD स्क्रीनिंग आप उस डेट पर कर लेंगे, अपने सेंटर पर बता दें कि हाँ बृहस्पतिवार शनिवार जो भी आपके अनुसार हो उस डेट पर स्क्रीनिंग होता है 30+, तो ताकि समुदाय में प्रचार प्रसार हो जाए। उस दिन आकर वो अपना स्क्रीनिंग करा लें। सीवैक आशा के माध्यम से भरा जाता है, उसे देखा जाता है सीचुक। तो सेम चीज़ संदिग्ध मरीज का जिसमें किसी प्रकार की जटिलता दिखे उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर करना है। प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर संपूर्ण आबादी 30 वर्ष पर की स्क्रीनिंग किया जाता है। सेम एज हाइपरटेंशन। निदान मतलब लक्षण, इसको कैसे डायग्नोज करते हैं। रैंडम ब्लड शुगर मतलब RBS जो 140 से ऊपर हो, बार बार पेशाब लगना, अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना। अत्यधिक पेशाब, अत्यधिक भूख, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक बिना कारण वजन का कम होना। एक बैग जब वजन कम होने लगे तो समझ लीजिए डायबिटिक हैं। एक लक्षण वो भी है। अत्यधिक थकान, काम करने में अधिक थकान पेशेंट बता रहा हो। धुल्ला दिखना, घाव धीरे धीरे बनना, कोई घाव धीरे धीरे बनना, हाथ और पैर में झंझनाहट होना, सेक्स में समस्या, ये सब मधुमेह के, शुगर डायबिटिक के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिसके आधार पर हम डायबिटिक को डायग्नोस करते हैं। उपचार एवं जागरूकता। हमेशा पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध करना। दवा NCD का पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का जो वर्क होता है NCD पर ही वर्क होता है। निर्धारित समय पर फॉलोअप के लिए जीवन शैली और खाने में परहेज के विषय में जागरूक करना। वर्ष में कम से कम एक बार या ज़रूरत पड़ने पर जरूर वरिष्ठ चिकित्सक को दिखाया जाता है। उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण अत्यधिक वजन, मोटापा, शारीरिक परिश्रम न करना, तनाव के विषय में जागरूक करना है। चाहे उच्च रक्तचाप हो चाहे मधुमेह है, ज़्यादा उसके मेन कारण सेम होते हैं। ज़्यादातर खान पान, व्यायाम, पान गुटखा, मदिरा आदि का सेवन न करना, जीवन शैली में परिवर्तन, समय पर फॉलोअप कराने का महत्व आदि के विषय में जागरूक करना। ऐसे मरीज जिनका वजन, अब ये सब तो सेम है उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की तरह, अब कुछ डायबिटिक के लिए स्पेसिफिक है। ऐसे मरीज जिनका वजन अधिक हो, BP और लिपिड बढ़ा हो, उनकी निम्न जांच अवश्य करनी चाहिए। पेट की चौड़ाई या मोटाई, आदमी का 90 सेंटीमीटर, महिलाओं का 80 सेंटीमीटर अधिक ना हो। परिवार में किसी को BP, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारी, कैंसर, BMI 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक ना हो। पैर, हाथ एवं शरीर के अन्य भाग में सूजन आदि जांच में मिलता है तो उसे तुरंत संबंधित प्राथमिक सोचकर रेफर कर दिया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनका पेट की चौड़ाई या मोटाई जो है आदमी का 90 सेंटीमीटर से अगर अधिक होता है, महिलाओं को 80 सेंटीमीटर से अधिक हो, या परिवार में किसी को BP, मधुमेह या हृदय संबंधी बीमारी हो, कैंसर, BMI 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक हो, पैर, हाथ में, शरीर में अन्य भाग में कहीं अगर सूजन हो, जांच, ये सब जांच में मिलता है तो तुरंत उसको रेफर कर देना चाहिए ताकि हायर सेंटर पर उसका डायग्नोसिस बन सके। मधुमेह वाले मरीज का समय पर निम्न परामर्श या जांच जरूर करना चाहिए, जिसमें रेटिनोपैथी, आँख के नस में सूजन हो जाता है रेटिनोपैथी में। न्यूरोपैथी, शरीर के किसी भाग में नस में सूजन एवं दर्द होता है। किडनी संबंधी जांच, क्रिएटिनिन, हाथ पैर में सूजन, पेशाब का
होना आदि, ये सब जरूर मधुमेह के जो भी मरीज हैं आते हैं आपके पास फॉलोअप के लिए, तो इन चीज़ों पर जरूर एक बार ध्यान दें कि उनके आँख में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, न्यूरोपैथी तो नहीं हो रहा है, नस में दर्द या क्रिएटिनिन का जांच समय समय पर कराते रहें। किडनी का, हाथ पैर में सूजन अवश्य देखें और पेशाब की मात्रा जरूर पूछें। कि मधुमेह वाले मरीज डायबिटिक पेशेंट को जरूर एक बार ये सब चीज़ों को ध्यान दें और देखें फॉलोअप में। मधुमेह मरीजों को थोड़ा थोड़ा कई बार खाना चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। इनको मधुमेह की दवा जटिलता, साइड इफेक्ट, हाइपोग्लाइसेमिया या शुगर कम होना के लक्षण के लिए झटका, ये सब मधुमेह वाले मरीज को ज़रूर बताना चाहिए कि आपका कभी कभी हाइपोटेंशन भी हो, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाता है जिसमें शुगर कम हो जाता है। इसमें झटका भी आ सकता है, बेचैनी, घबराहट, पसीना आना, अचेत या भ्रम जैसा महसूस होना, सिर दर्द, हृदय गति तेज होना, ये सब हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण होते हैं। इसके विषय में जरूर बताएं कि इस टाइप की चीज़ें अगर आपको लग रहा हो, कभी आप ये समझ लीजिए आपका शुगर कम हुआ हो, कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जागरूक करना चाहिए। ऐसे मरीज को उच्च कोटि रेफर कर देना चाहिए। इसमें मीठी चीज़ जैसे टॉफ़ी, चीनी, ग्लूकोज उनको खाने के लिए सलाह देना चाहिए। अगर ठीक ना हो तो रेफ़र कर देना चाहिए। तो ऐसे मरीज जिनको हाइपोटेंशन मतलब मधुमेह, शुगर लेवल कम हो जाता है, तो उनको पसीना आता है, घबराहट होता है, बेचैनी होती है, धुंधलापन लगता है, झटके भी आ सकते हैं, बेचैनी भी होती है, कभी अचेत की भी अवस्था होती है। तो जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको सलाह देना चाहिए कि ऐसी स्थिति में तुरंत अगर थोड़ा भी महसूस हो रहा है तो टॉफ़ी वगैरह तुरंत खा लें जहाँ भी हो, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया रिकवर हो जाता है। अगर कोई और दिक्कत हो तो तुरंत चिकित्सक के पास पहुँचे या आपके पास आए तो उनको तुरंत रिफ़र कर देना चाहिए। अब इसी से हम थोड़ा अपने आप को रिकॉल कर लें। मधुमेह के लक्षण: बार बार मूत्र का आना, लगातार वजन घटना, अत्यधिक व्यायाम, अत्यधिक प्यास लगना, शारीरिक कमजोरी। बचाव के क्या है: संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, शराब एवं तंबाकू के सेवन से बचें, रक्त शर्करा को संतुलित बनाए रखें, वजन एवं रक्तचाप संतुलित रखें, कोलेस्ट्रॉल को न बढ़ने दें, नियमित शर्करा, किडनी, आँखों एवं पैरों की जांच करवाएं। व्यायाम से फायदे: रक्त शर्करा के स्तर में कमी, मधुमेह का बेहतर नियंत्रण, इंसुलिन का बेहतर नियंत्रण, इंसुलिन की आवश्यकता में कमी, हृदय रोग की संभावना में कमी। इंसुलिन जो कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है, शर्करा होता है, उसे वो डाइजेस्ट करता है। तो इंसुलिन की मात्रा जितनी अच्छी रहती है शरीर में नेचुरली, उतना हमें मधुमेह कंट्रोल रहता है। आज ही रक्त शर्करा एवं रक्तचाप की जांच कराएं। नियमित उपचार से मधुमेह रोग को बढ़ने से एवं जटिलता विकसित होने से रोका जा सकता है। मधुमेह में एक चीज़ जरूर बताएं, जो भी नियमित पेशेंट हैं, रेगुलर पेशेंट हैं मधुमेह का, उनको हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर कम होने के लक्षण के विषय में अवश्य बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस मैटर होता है। जब भी उनको वो लक्षण दिखे तुरंत मीठा कुछ ले लें। अब उच्च रक्तचाप के विषय में: उच्च रक्तचाप के कारण परिवार को किसी सदस्य को उच्च रक्तचाप, अधिक वजन या मोटापा, शराब का अत्यधिक सेवन, तनाव के कारण गुर्दे की बीमारी, अत्यधिक नमक का सेवन, ये सब उच्च रक्तचाप के मेन कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप होने पर क्या करें क्या न करें: वजन संतुलित रखें, शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि करें, संतुलित आहार, फल एवं सब्जियां का भरपूर सेवन करें, रक्तचाप की नियमित जांच करवाएं, चिकित्सकीय सलाह के अनुसार दवाइयां लें, शराब एवं तंबाकू सेवन नहीं करें, तनाव से बचें, खुशदिल रहें हमेशा, तेल, घी एवं नमक का सेवन न करें। ये उच्च रक्तचाप के में क्या करना है क्या नहीं करना। तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप मतलब डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आज के समय में समाज में बहुत ही जटिल बीमारी है। काफ़ी तेज़ी से इसकी पॉपुलेशन में ये बढ़ रहा है। तो इसकी जागरूकता के लिए हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक को जागरूक करें, जीवन शैली में परिवर्तन के विषय में बताएं, ताकि पब्लिक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से बचे। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। इस तरह से एनसीडी का मैं मधुमेह और रक्तचाप आज कंप्लीट हुआ, जो कि हमारे एनक्वास के चेकलिस्ट E11.1 और E11.2 और A1.7 को कवर करता है। इस तरह से वीडियो हम लगातार आप लोग के एनक्वास से रिलेटेड, आयुष्मान आयुर्वेदी की चेकलिस्ट से रिलेटेड अपलोड कर रहा हूँ।
इसे आप तक पहुंच जाएगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आप तक इजी वे में पहुंच जाएगा। आपकी प्रोसेस आसान हो जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अच्छी हो जाएगी और एनक्वास सर्टिफिकेशन में ये काफ़ी आपको योगदान देगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।